इसके पहले हम आपको देयर का भी प्रयोग बता चुके हैं और हैज हैव हैड का प्रयोग भी बता चुके हैं। दोनों को हमने अफर्मेटिव सेंस में आपको बताया था, लेकिन आज मैं दोनों का प्रयोग नेगेटिव सेंस में यानी नकारात्मक वाक्य में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपका है हैज हैव हैड का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में, और उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक तरफ देयर का प्रयोग है नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे हमको समझने वाली बात यह है कि नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव करने के लिए दो तरह की मीनिंग्स इसमें आती है। एक नहीं, जिसकी अंग्रेजी नॉट होता है। दूसरा उसमें आता है कोई नहीं, इसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं नो। सबसे पहले हमें याद रखना है, सिर्फ अगर नहीं शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, अगर कोई नहीं शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे नो। और यही चीज लागू होता है हमारा देयर के प्रयोग में भी। इसमें भी नहीं शब्द आएगा तो नॉट लिखेंगे, कोई नहीं आएगा तो नो लिखेंगे। अब चलिए एक किनारे से अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हैज हैव हैड के प्रयोग में नेगेटिव सेंटेंस देखिए, एग्जांपल के साथ बता रहे हैं। पहले सूत्र देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, उसके बाद क्रिया लिखेंगे, क्रिया के बाद ही जरूरत के अनुसार नॉट अथवा नो का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे। इतनी चीजें तो आपके अफर्मेटिव सेंस में भी है, यही नेगेटिव में बढ़ रहा है, यानी क्रिया के बाद हमको नो अथवा नॉट ही बढ़ाना है, बाकी पहले बताया जा चुका है। अब एग्जाम्पल में देखिए, मेरे पास अंग्रेजी का किताब नहीं है। अब इस फार्मूले के आधार पर चलेंगे तो मेरे कर्ता हो गया जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई। अब देखिए पास है की अंग्रेजी हो जाएगी आई, बहुवचन है इसलिए पास है की अंग्रेजी हो जाएगी हैव। अब फिर देखिए तीसरे नंबर पे नहीं की अंग्रेजी होगी, सिर्फ नहीं आया है उसकी अंग्रेजी होगी नॉट। और चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट हमारा होगा अंग्रेजी का किताब, जिसको हम सीधे लिख सकते हैं इंग्लिश बुक। ये ट्रांसलेट हो गया आई हैव नॉट इंग्लिश बुक। और दूसरा ट्रांसलेट है उसके पास कोई कलम नहीं है। अब यहाँ उसके सब्जेक्ट के रूप में है, उसके के लिए हम चाहे तो ही भी लिख सकते हैं, चाहे तो सी भी लिख सकते हैं। अब पास है इसका हमको लिखना है, क्योंकि ही एक वचन है इसलिए पास है कि नहीं एक वचन में बताया गया है, आपको प्रयोग होता है। अब देखिए कोई नहीं, अब इसको किस नंबर पे लिखना है तो कोई नहीं की अंग्रेजी यहाँ देखिए हमने लिखा है नो, मानी कोई नहीं हो जाएगा नो। अब बचा क्या, कलम, कलम की अंग्रेजी हो जाएगा पेन। तो क्या हो गया, उसके पास कोई कलम नहीं है, हो गया ही हैड नो पेन। नो क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें निगेटिव शब्द आया है हिंदी में कोई नहीं, इसलिए नो लिखा गया है। तीसरा सेंटेंस देखिए, हमारे पास पैसा नहीं था, तो यहाँ पर हमारे की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वी करता है। अब देखिए पास था, अब पास था लिया ना जो पास्ट टेंस में, इसको आपको बताया गया है का मतलब पास है या रखता है रखते हैं होता है, हैड मतलब पास था या रखता था रखती थी रखते थे, इसलिए यहाँ पे पास था की अंग्रेजी हम लिखेंगे पास्ट टेंस में हैड। अब फिर देखिए तीसरे स्टेप पे नहीं की अंग्रेजी लिखना है, अकेले नहीं आया है इसके लिखेंगे नॉट, अगर कोई नहीं आता तब लिखते नो। बचा क्या, पैसा, पैसा के लिए हम क्या लिखेंगे मनी। तो उसमें क्या हो गया, आई हैड नॉट मनी, नहीं हमारे पास पैसा नहीं था तो वी हैड नॉट मनी। अब देखिए अंजलि के पास कोई फ्रॉक नहीं था, तब इसमें सब्जेक्ट के रूप में क्या है अंजलि।
अब इसमें भी देखिए पास खाया है, इसलिए हम प्रयोग करेंगे क्रिया के रूप में हैड। अब इसके बाद नहीं या कोई नहीं का लिखना है, इसमें देखिए बात कोई नहीं, तो इसके लिए हम लिखेंगे नो। तो बचा क्या? फ्रॉक, FROC ये जो कि ऑब्जेक्ट है। क्या हो गया? अंजलि हैड नो फ्रॉक। इस तरह से आपने हैज, हैव, हैड का प्रयोग नेगेटिव सेंस में देखा, नकारात्मक वाक्य के तहत देखा। अब हम देयर के प्रयोग को नेगेटिव सेंस में